हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के जर्नी से लेकर बिजनेस मॉडल, सर्विसेज, फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जानने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं, बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। कंपनी 1875 से 2011 के बीच में एज नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के हिसाब से स्टार्ट हुआ। उसके बाद बीएसई इस कंपनी में तब्दील हुआ और लॉन्च किया उन लोगों का स्टार म्यूचुअल फंड। 2012 से 2015 में कंपनी ने लॉन्च किया एसएमई प्लेटफॉर्म, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, न्यू डेप्थ सेगमेंट और साथ में वर्ल्ड का फास्टेस्ट एक्सचेंज भी बनाया कंपनी ने। 2016 से 2017 तक कंपनी ने स्टार्ट किया सॉवरेन बॉन्ड का ट्रेडिंग, लॉन्च किया बीएसई बॉन्ड और लॉन्च किया इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। 2018 से 2019 तक कंपनी ने लॉन्च किया कमोडिटी डेरिवेटिव्स, जेवी हाइपेन ईबिक्स इंक नाम से इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया कंपनी ने और साथ में स्टार म्यूचुअल फंड का मोबाइल एप्लीकेशन भी कंपनी ने लॉन्च किया। 2020 से 2023 तक कंपनी ने लॉन्च कर चुका था बीएसई ईबिक्स इंश्योरेंस और उसके साथ साथ कमोडिटी ऑप्शंस। लॉन्च किया था बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको शॉर्ट में बीम बोला जाता है। कंपनी ईजीआर और पावर ट्रेडिंग भी इंट्रोड्यूस किया इस सालों में ही। 2023 साल में कंपनी ने लॉन्च किया T+1 सेटलमेंट्स। 2023 में ही कंपनी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स को फिर से रीलॉन्च किया। उसके बाद कंपनी ने बैंकेक्स को एक्सपायरी किया मंडे का। उसके बाद कंपनी ने एक सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स का एक्सपायरी डेट कंफर्म किया सेकेंड थर्सडे ऑफ द मंथ 1 जुलाई 2024 से। उसके बाद 2025 में कंपनी ने सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट किया ट्यूसडे को और बैंकेक्स का मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट किया ट्यूसडे को फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। कंपनी ने 50% स्टेक्स एआईपीएल का एक्वायर कर लिया, जिससे एआईपीएल बीएसई का सब्सिडियरी कंपनी बन चुका। उसके बाद कंपनी ने अनवील किया बीएसई कॉइन लोगो और इंडेक्स कमेमोरेटिंग 150 साल के मार्केट ट्रस्ट के ऊपर। अब आइए कंपनी का एक नजर में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बीएसई में लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 5.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। फिलहाल बीएसई के साथ 210 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। इक्विटी कैश में एडीटीवी मतलब एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है 71,801 मिलियन रुपए का। कंपनी का हाईएस्ट सिंगल डे टर्नओवर इक्यूडी मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स में हुआ है 574 ट्रिलियन रुपए का और इक्विटी डेरिवेटिव्स में टोटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है 4.98 बिलियन का। इक्विटी डेरिवेटिव्स में एवरेज डेली टर्नओवर हुआ है 131 ट्रिलियन रुपए का। बीएसई में टोटल 46 म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है। बीएसई में फंड मोबिलाइजर हुआ है 7.59 ट्रिलियन रुपए का। कंपनी 721 सिटी को कवर करता है। बीएसई में टोटल 80,977 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है और म्यूचुअल फंड का ऑर्डर है 182.7 मिलियन तक का और म्यूचुअल फंड का ऑर्डर वैल्यूज हुआ है 2.43 ट्रिलियन का। कंपनी के साथ 1257 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अब आइए कंपनी के सर्विसेज देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग में जो सर्विसेज देता है वो है इक्विटी, डेप्थ, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, एसएमई एंड स्टार्टअप, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, स्पॉट मार्केट्स। डिस्ट्रीब्यूशन में जो सर्विसेज देता है वो है म्यूचुअल फंड, बुकिंग बिल्डिंग सर्विसेज फॉर आईपीओ, ऑफर टू बाई, ऑफर टू सेल, न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म और इंश्योरेंस। सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट्स में जो सर्विसेज देता है वो है इक्विटी लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड लिस्टिंग, लिस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर्स और अदर सर्विसेज में जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है वो है डेटा फीड, इंडेक्स सर्विसिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज। अब आइए कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 89,279 करोड़ का और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस है 2,198 रुपए का और कंपनी का शेयर प्राइस जा चुका था 3,030 रुपए तक। कंपनी का प्रेजेंट पीई रेशियो है 56.3 और इसके अगेंस्ट में इंडस्ट्री पीई रेशियो भी है 56
6.3 का। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.27% का। कंपनी का ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 46.6% का और ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 36% का। कंपनी का 5 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है 39.6% का और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 5 सालों में 65.4% का। कंपनी का 5 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। कंपनी का डेप्ट है सिर्फ 0.02 करोड़ मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए का, जिसके अगेंस्ट में कंपनी का रिजर्व है 4397 करोड़ रुपए का। हम लोग इस कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी आराम से मान सकते हैं। कंपनी का नेट ब्लॉक है 300 करोड़ का और नेट ब्लॉक के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग पुराना वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0। फिलहाल कंपनी में कोई भी प्लेज नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 है। कंपनी का पियोत्रोस की स्कोर है 8 और 8 का मतलब है कंपनी का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बारे में यानी कि पियोत्रोस की स्कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का वीडियो चेक कर सकते हो। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 749। फिलहाल कंपनी का शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत दूर है। आइए अब कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया कि फिलहाल कंपनी जो है पूरी डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का क्वार्टर अच्छा होगा ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी आखिरी 5 सालों में 65.4% का CAGR से यानी कि कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन कर रहा है जो है 41.1% का। और अगर खराब यानी कि कॉन्स में देखे तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 20.2 टाइम्स ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब आइए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का सेल्स नो डाउट इंक्रीज हो रहा है हर क्वार्टर में। मार्च 2024 में सेल्स हुआ है 539 करोड़ का। उसके बाद जून 2024 में सेल्स हुआ है 602 करोड़ का। सितंबर 2024 में हुआ है सेल्स 813 करोड़ का। उसके बाद दिसंबर 2024 में सेल्स किया कंपनी ने 825 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2025 में 847 करोड़ का सेल्स हुआ है और जून 2025 में कंपनी ने सेल्स किया है 958 करोड़ का। अगर देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ हुआ है 13.1% और ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हुआ है 59.14% का। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है सेल्स के साथ साथ, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है जो अच्छा है कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ दिसंबर 2024 में एक्सपेंसेस बढ़ जाने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में असर आया है। जून 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 282 करोड़ का और उसके बाद सितंबर 2024 में हुआ था 456 करोड़ का। उसके बाद दिसंबर 2024 में हुआ 293 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2025 में हुआ है 484 करोड़ का। उसके बाद जून 2025 में हुआ 626 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। अदर इनकम वाला सेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ जून 2025 क्वार्टर में थोड़ा गिरा है। इंटरेस्ट का सेक्शन एकदम NIL यानी कि नील है। इसका रीजन है कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट ना होने के कारण कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और डेप्रिसिएशन भी कंट्रोल में रखा है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा ही पैटर्न में दिखेगा आपको। हर साल इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ दिसंबर 2024 में गिरा है प्रॉफिट। अब आइए कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। एनुअल रिजल्ट्स में सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2023 में सेल्स किया था कंपनी ने 925 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2024 में सेल्स किया 1568 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2025 में सेल्स किया कंपनी ने 3212 करोड़ का और फाइनली TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ पे सेल्स हुआ है 3443 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है सेल्स के साथ साथ। कंपनी का एक चीज अच्छा है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहा है। अदर इनकम मार्च 2018 के बाद गिर गया, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मार्च 2024 में 417 करोड़ और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ पे 375 करोड़ आया है अदर इनकम से। डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है एनुअली, बट इंक्रीज परसेंटेज वाइज कम है जो नॉर्मल है। और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नो डाउट अच्छा खासा हुआ है। सिर्फ मार्च 2023 में थोड़ा डिक्रीज हुआ है। मार्च 2024 से मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप मिला है, लगभग डबल का। अब आइए कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। कंपनी का इक्विटी कैपिटल मार्च 2020 में 9 करोड़ से मार्च 2025 में 27 करोड़ चला गया। उसके बाद कंपनी का बोरोइंग एकदम
0 हो गया और रिजर्व कंपनी का हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छा है कंपनी के स्टेबिलिटी के लिए। मार्च 2020 में जहां रिजर्व था 2416 करोड़ का, वहां मार्च 2025 में इंक्रीज होके वो हुआ 4397 करोड़ का। कंपनी का फिक्स एसेट्स भी बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट स्टेबल है। कुल मिला के कंपनी का बैलेंस शीट ठीक ठाक ही है। अब आइए कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। मार्च 2024 में सबसे ज्यादा था नंबर 2643 करोड़, उसके बाद से थोड़ा घट गया। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नंबर ज्यादातर नेगेटिव में है, मतलब कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, जो अच्छा बात है कंपनी के लिए। पिछले 4 सालों से कंपनी का ये नंबर ठीक ही दिख रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नंबर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, जो इधर दिख रहा है। ये सेक्शन से कंपनी लोन का इंटरेस्ट भरता है, डिविडेंड देता है। अब शेयर होल्डर्स पैटर्न देखते हैं। इसमें देखा जा रहा है कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक अच्छा खासा है और जो इंक्रीज भी हो रहा है। जून 2024 में 11.12% था, जो सितंबर 2024 में बढ़ के हुआ 13.01% का। उसके बाद दिसंबर 2024 में और बढ़ गया और हुआ 16.03% और फाइनली मार्च 2025 में स्टेक पहुंचा है FII का 16.78% पे। उसके बाद DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी सेम तरीके से स्टेक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, जो काफी पसंद आया मुझे। और पब्लिक के पास जहां मार्च 2023 में 65% के आसपास का स्टेक था, वो घट के पहुंचा है 2025 में 48.78% पे। ये पैटर्न मुझे काफी पसंद हुआ, जहां स्ट्रॉन्ग पर्सन का होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है और पब्लिक का डिक्रीज हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए कंपनी का अब कुछ ग्रोथ मोड और स्ट्रेटजी देखते हैं। सबसे पहले कंपनी एक डेरिवेटिव फ्रेंचाइज तैयार करना चाहता है। बहुत ही जल्दी कंपनी एक सेंसेक्स डेरिवेटिव लेके आना चाहता है और बहुत इजी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन लाएगा कंपनी, जिससे ज्यादा से ज्यादा HFT यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी बढ़ जाए। उसके बाद अच्छा एक SME एंड IPO ग्रोथ इंजन बनाना चाहता है कंपनी, जिससे मार्केट फंड अच्छा रेस हो पाए। यूनिक SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऐड होंगे और काफी सारे नए IPOs भी लॉन्च होंगे। 600 से भी ज्यादा लिस्टिंग होगा कंपनीज का। साथ में कंपनी का 38% फंड रेज हुआ था पिछले 100 IPO लॉन्चेस से। स्टार म्यूचुअल फंड का डोमिनेशन होगा मार्केट पे। ये स्टार म्यूचुअल फंड होगा मार्केट का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, जिसमें होगा साथ में अच्छा ट्रांजैक्शन भी रहेगा, जैसे कि स्टिकी और रिकरिंग फी भी रहेगा BSE के लिए। नए इंडेक्सेस और डेटा प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। 170 से ज्यादा इंडेक्सेस, साथ में 300 से ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स रहेंगे। ये एक IP ड्रिवन बिजनेस होगा जो अच्छा खासा स्केल होगा, ग्रोथ दिखाएगा। काफी बड़ा पार्टिसिपेशन नेटवर्क क्रिएट होगा, काफी अच्छा ग्रोथ होगा। UCC जो कि है यूनिक क्लाइंट कोड और FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिससे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा सस्टेनेबल लिक्विडिटी स्टॉक्स और शेयर्स के लिए। अब देखते हैं कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस फ्यूचर में क्या होगा। सबसे पहला है कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा पार्टिसिपेशन ग्रोथ पे, जो कि होगा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए, न कि छोटा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे। नंबर 2 है रेगुलेटरी अलाइनमेंट होगा, यानी कि सेबी के साथ हर एक चीज लेके डिस्कस किया जाएगा, ताकि ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लेके प्रॉब्लम्स ना आए और ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन इम्पोज भी ना हो और सब कुछ सिस्टमैटिकली और इजीली रहे। नंबर 3 टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और डेटा सेंटर्स और कोलोकेशन तैयार होगा, ताकि ऑर्डर्स और जल्दी से जल्दी प्लेस हो पाए, जिसमें से अभी 75 to 80% ऑलरेडी यूज में है। और जैसा कि मैंने बताया, डेटा सेंटर्स में भी अभी इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी। नंबर 4 रेवेन्यू में भी काफी डाइवर्सिफिकेशन लाया जाएगा, जैसे कि डेरिवेटिव्स होगा। इसके अलावा भी स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से, इंडेक्सेस से, IPO है, कोलोकेशन से, पावर और कमोडिटीज में भी कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रहा है। और फाइनली कंपनी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एजुकेट करेगा सेबी वर्सेस स्कैम्स,
निवेश मित्र ऐप के द्वारा और भी मेथड से, जिससे कि लोगों को और भी भरोसा आए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर पाए कंपनी। अब आइए कंपनी का थोड़ा टेक्निकल चार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का शेयर 30% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है और जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 0.5 पे एक हेल्दी करेक्शन देके ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज 200 पर सपोर्ट लिया है। 21 अगस्त 2025 में ये स्टॉक एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया था। उसका रीजन है उस दिन का ये न्यूज। जो न्यूज था सेबी कंसिडर कर रहा था वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग एक्सपायरी जो है वो बंद हो जाए, जो कि न्यूज था अगस्त 2025 का। उसके बाद सेबी के चेयरमैन मिस्टर तुहिन कांता पांडे जी ने इस बारे में बात किया एक बोर्ड मीटिंग के बाद, जो कि था मिड अगस्त 2025 में, और ये कंफर्म हुआ कि एक कंसल्टेशन पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है मार्केट में। इसलिए ये स्टॉक की पिटाई हो रहा है। मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे लग रहा है। अच्छा स्टॉक्स को सस्ते में मिलना का मौका लग रहा है मुझे। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये याद रखिए कि ये कोई स्टॉक्स को बाय सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में किसी और नए कंपनी के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।